हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने लोगों ने आराधना में परमेश्वर का स्पर्श को अनुभव किया? हालेलुया। परमेश्वर दूर नहीं है, पुकारने वालों के हालेलुया जब हम पुकारते हैं वो नजदीक ही है। हमें छूने के लिए वो तैयार। आज फिर से हालेलुया हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हालेलुया अपने आप को समर्पित करते हुए जो खुदावंद प्रभु परमेश्वर ने हालेलुया आत्मिक मन्ना हमारे लिए रखा है वो उजागर होने पाए। आमीन। उससे पहले एक दो बातें बताना चाहता हूं। कितने लोग इंडिया में हो या नेपाल में आपने कपड़े का मिल या डाई जो बोलते हैं जो रंग चढ़ाते हैं ऐसे कुछ देखा है? चलो यूट्यूब में अगर आप उस डाई में या कलर्स में देखेंगे तो पहला तो व्हाइट कपड़ा होता है, राइट? एकदम प्योर व्हाइट होता है। फिर हालेलुया उसको अगर रंग चढ़ाना है तो जिसमें रंग ऑलरेडी बना के रखा हुआ उसमें क्या करते हैं? कपड़े को डुबाते हैं या रंग उस पर डालते हैं? हाँ? किसको? कितना डुबाते हैं? पूरा? हालेलुया। अगर हालेलुया वो सफेद कपड़ा हालेलुया वो लाल रंग हो या हरा रंग हो या नीला रंग हो हालेलुया वो चढ़ना है तो उस कपड़े को उस रंग के अंदर पूरा डूबना है। हालेलुया। आपका जिंदगी में भी अगर कुछ बदलाहट होना है तो हालेलुया पवित्र आत्मा के रंग में आपको उतर कर डूबना है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं संकट के समय में हालेलुया थोड़ा डूबने की कोशिश करते हैं तो कितना लगेगा? अगर मैं कपड़े को खाली हाथ डुबाऊंगा तो कितना लगेगा? हाथ ही लाल होगा। अगर दुनिया में अगर हम कपड़े के विषय में देखते कि पूरा रंग चढ़ना है तो उसमें पूरा डुबोना है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा पूर्ण शक्ति के साथ उसके ऊपर उतरा करके हालेलुया पेंतिकोस्त के दिन में हालेलुया आत्मा उन पर पूर्ण शक्ति के साथ उतरा। हालेलुया उनका क्या हो गया? बदलाहट दिखाई देने लगा। हमारे जीवन में भी हालेलुया दुनिया के रंग में नहीं पवित्र आत्मा का रंग में हालेलुया हम भर कर हालेलुया ओ पवित्र होकर हालेलुया हम चलने की कोशिश करें। तैयार है? पास्टर के द्वारा नहीं, देने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया पवित्र आत्मा को देने वाला, पवित्र आत्मा का शक्ति से चलाने वाला हालेलुया वो ही यीशु मसीह। दूसरी बात भाई ने कहा हम जितना नजीक जाने की कोशिश हाँ शैतान हमारी आत्मा को तो नहीं मगर शरीर को छू सकता है। परमिशन लेके अय्यूब के जीवन में शरीर को छुआ। मैंने भी जब 2 महीने पहले आत्मा से भरकर आराधना का विषय में कहा उसके 2 वीक मैंने मैसेज दिया था। संडे सैटरडे इतना बड़ा चंगा संडे जो अटैक हुआ स्ट्रोक मुझे पता चल गया था कि जो अटैक है शैतान की मगर फिर भी उठाने वाला वो आप जब समुद्र के पास जाएंगे क्यों हमारा जो घर है समुद्र के पास है जब एक छोटा सा नाव लेके जाएंगे तो क्या होता है हम नाव को पुश करके बीच में लेके जाते हैं पहले क्या होता है सीधा चले जाते हैं क्या होता है लहरें आती है
जब किनारे पे ज्यादा लहर होती क्या करते हैं हमको, नाव को वापस खींचते, मगर वो नाव चलाने वाला क्या छोड़ देता है? जितना कोशिश करता है, कोशिश क्योंकि उससे मछली पकड़ना है, मगर एक जगह पे जाके क्या हो जाता है सारा, जब नाव समुद्र के बीच में पहुंचती है तो सारा लहरें शांत हो जाती है। हमें भी हालेलुया परमेश्वर के सन्निधान में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता है, बहुत सारे तूफान आते हैं, मगर हमारा कोशिश जारी रहना चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा का शक्ति दिया। एक समय ऐसा आएगा कि आप पवित्र आत्मा का अनुभव में, क्योंकि आप शांत करते हो, क्योंकि यू हैव फाइंड। हम क्या करते, थोड़ा सा ये हो जाता है, निराश होकर छोड़ देते, क्या उस किनारे पे भी वापस, मगर हम जितना कोशिश करेंगे उतना ही आगे पवित्र आत्मा हमेशा है। हालेलुया। ओके, हम वचन में जाएंगे। ओके, याकूब का किताब उसका 4था अध्याय, James chapter 4. उसका 10वां वचन, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, और कोई पढ़ सकता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय छठा कलम। याकूब का किताब 4था अध्याय 10वां कलम, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, दूसरा पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय छठा कलम, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। इस कारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हाँ, क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। फर्स्ट पीटर में या हाँ, अपने आप को परमेश्वर के महाबली सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बनो, हालेलुया, विनम्र बनो करके लिखा गया है, और उचित समय में वो आपको उठाएगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 में भी लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। हाल किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जितना हम हो सके दीन बनकर, हालेलुया, परमेश्वर के सामने विनम्र बन के, हालेलुया, चलेंगे तो हालेलुया वो उचित समय में, हालेलुया, हमें प्रतिष्ठित करेगा या ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज दुनिया में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, हालेलुया, कोई भी, हालेलुया, हम परमेश्वर की बातों के बारे में कहने जाएंगे तो हालेलुया विश्वास नहीं करेंगे। आप वैज्ञानिक के पास में जाएंगे तो बोलेंगे हालेलुया परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान। बोलेगा क्या परमेश्वर? मेरे पास साइंस की टेक्नोलॉजी है, क्या है? मैं जहाज उड़ाऊंगा तो मैं, परमेश्वर ने सृष्टि किया, चंद्रमा के पास भी मैं पहुंच सकता हूं। ऐसा बोलेगा। डॉक्टर के पास करे बातें करने जाएंगे तो बोलेगा कि मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे अंदर टेक्नोलॉजी के द्वारा, हालेलुया, शरीर में क्या चल रहा है, कितना वेन से कितना नड़ी है, क्या सब कुछ में एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, सब कुछ करके ब्रेन में क्या हुआ है, कान में क्या हुआ, सब कुछ में पता लगा सकता हूं। मगर उसी डॉक्टर को हम कहेंगे कि हालेलुया परमेश्वर ने रचा हुआ सृष्टि, उस हृदय का, हालेलुया, बातों को आप जान सकते हैं? हृदय कैसे चल रहा है, कैसे धक धक हो रहा है, उसमें आर्टरी ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक हुआ, ये सारा जान सकते हैं। मगर परमेश्वर ही लोगों का मन को जानता है। परमेश्वर ही वो है जो पूरे मन की भावना को, इच्छाओं को, हालेलुया, अंदर से जानता है। अगर परमेश्वर
किसी के ऊपर प्रकट करना चाहे अगमवाणी के जरिए तो ही हो सकता है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज वैज्ञानिक बोलेंगे कि हम विज्ञान पर घमंड करते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ हालेलुया हालेलुया सब कुछ पैदा किया हुआ है। डॉक्टर बोलेगा कि सब आधुनिक चीजें हालेलुया हमें मिलता है, सुविधाएं मिलती है। अगर हालेलुया एक धनी व्यक्ति के पास जाएंगे तो मेरे पास बंगला है, कार है, हालेलुया मुझे परमेश्वर की क्यों जरूरत है करके। मगर हालेलुया हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हालेलुया हम जानते हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला वो खुदावन को परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए हालेलुया उसने सब कुछ बनाया और रचाया है करके कहा। तो हमारे लिए घमंड करने का विषय है तो क्या है? यीशु मसीह। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 13 कलम भी हम पढ़े। पहला कोरिन्थी the book of 1 Corinthians chapter 1 verse फर्स्ट कोरिन्थी 1:13 है ना। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर रुतबा मिला? नहीं not 13 31 31 ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ हालेलुया। जो घमंड करे किसमें करे? परमेश्वर में। परमेश्वर में। हाँ नेपाली में क्या लिखा हुआ? यसैले लेखेको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। आमेन। अगर आज हमें गर्व करना है हालेलुया तो हमें किस में करना है? परमेश्वर में। परमेश्वर में गर्व करना है हालेलुया। हमें दिया हुआ उद्धार परमेश्वर ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। आपने किया? हमने कोई पैसा दिया? ऐसा होता तो मैं कई धनी लोग पैसा देकर हाँ मैं स्वर्ग में दाखिल हो। आमीन हालेलुया। मगर हालेलुया हम प्रभु मसीह की कृपा के कारण, उसकी दया के कारण, उसने किया हुआ जो क्रूस का कार्य के कारण हालेलुया हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका इनकार करते हैं, उसके द्वारा हमें उद्धार मिला। आमीन आमीन। मगर हालेलुया फिर से प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु परमेश्वर के सामर्थ के हाथ के नीचे, प्रभु परमेश्वर के नीचे हम दीन बनेंगे तो वो हमें उठाए। यस। मगर हम उठेंगे तो वो नीचे गिराने वाला भी प्रभु परमेश्वर। यस। जिस सन्निधान में हम उठेंगे तो वो हमें दीन बनेंगे तो वो उठाएगा। मगर हम अपने आप में उठेंगे हालेलुया, गर्व करेंगे अपने बातों पे हालेलुया, वो हमें नीचे भी गिरा देता है। हम कई बार ऐसा अनुभव करते हैं, फिर हमें ज्ञान होता है कि मैंने क्या गलती की। कुछ बातें हमारे जीवन में घट जाती है ताकि हम परमेश्वर से दूर होने के लिए नहीं, परमेश्वर की बातें जानने के लिए, उसका अनुभव करने। ओके, आइए हम पुराने नियम में कुछ उदाहरण को देखकर हालेलुया हम उस विषय में हम दानियेल की किताब दानियेल का किताब उसका 4वां अध्याय उसका 34वां कलम। The book of Daniel chapter 4 verse 34। तो समयको अन्तमा म नबुकदनेस्सरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरे र मेरो होस फर्क्यो। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरे, सदा सर्वदै जिउनु हुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरे। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ हिंदी में पढ़िए। उन दिनों के बीतने उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हाँ और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। पहले क्या था? घमंड में था। नहीं, बुद्धि ज्यों की तो पहले वो पागल था।
वो पशु के समान हालेलुया चारे को खाने वाला कोई बुद्धि नहीं थी। मगर क्या अभी क्या हो रहा है? कहां देखा उसने? स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। और उसकी स्थिति हालेलुया। फिर से आत्मा के जरिए हालेलुया, इस वचन के जरिए हालेलुया, अगर आप अपने आप में घमंड कर रहे हैं हालेलुया, आप सोच रहे हैं कि हालेलुया इस दुनिया में सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है, मैं हालेलुया गर्व करता हूं हालेलुया, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है हालेलुया, मैं सब कुछ हूं, तो हालेलुया हालेलुया आप हालेलुया भूल रहे हैं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर एक साधारण व्यक्ति नहीं था, एक शक्तिशाली राजा था, कई प्रांतों को जीतने वाला वो राजा, कई सूबेदार हालेलुया, सैनिक हालेलुया, पूरे हालेलुया यहूदी समाज पर भी हालेलुया बेबीलोन का राज्य संभालने वाला हालेलुया एक महान व्यक्ति था हालेलुया। उसने क्या किया? प्रभु को छोड़कर हालेलुया, प्रभु की महिमा को छोड़कर हालेलुया, परमेश्वर को महिमा देने के बदले अपने आप को हालेलुया, अपनी प्रजा हालेलुया देखकर हालेलुया फूलने और हालेलुया घमंड करने लगा। तो क्या हुआ? स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने हालेलुया क्या किया? छुट्टी में हालेलुया उसका राज्य को में से निकाल कर उसको जंगल में पशु के समान उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि हालेलुया हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट करेगी, मगर हालेलुया कई बार हालेलुया कई चीजों में हालेलुया हम अपने आप पर घमंड करते हैं हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कई बार अगुवाई करता है कि ये करो, इस रीति से करो, मगर उसकी बात को आप ठुकरा देते हैं हालेलुया। तब हालेलुया एक छोट हालेलुया परमेश्वर देता है ताकि आपको बुद्धि आए। हालेलुया। स्वर्ग की ओर वो देखा तो हालेलुया उसको हालेलुया बुद्धि आई करके हालेलुया हमें देखे। कुछ समय के बाद हालेलुया क्या लिखा है? कुछ दिनों के बाद। क्या नबूकदनेस्सर हालेलुया परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था? जानता। कैसे? दानियल की वजह से। सिर्फ दानियल की वजह से? हालेलुया। इस्राएल पे उसने विजय पाई थी। हाँ, यहूदी लोगों पर हालेलुया बेबीलोन हालेलुया राज्य उसने स्थापित किया था। सभी लोगों को बंदी बनाकर हालेलुया नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन लेके आए हालेलुया। उसमें से भी हालेलुया उसने खोजों से अपने प्रधान लोगों से कहा कि ऐसे लोगों की खोज करो जो हमारी सेवा कर सके हालेलुया। हम पहला पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, और उसमें से 4 युवक को जो बुद्धिमान थे, दिखने में अच्छे थे, उनको चुना गया करके हालेलुया। पहला पुस्तक उसका 7 पहला अध्याय उसका 7वां कलम आप पढ़ सकते हैं। 6 और 7। यी मध्ये कोही योद्धाका कुनका थिए? दानियल, हननिया, मिसाएल र अजया। प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई नयाँ नाम दिएर दानियललाई बेलतशस्सर, हननियालाई सद्रक र मिसाएललाई मेशक र अजयालाई अबदेनागो। हाँ हालेलुया, उनका नाम भी बाद में बदल दिया गया ताकि हालेलुया बेबीलोन के राज्य के अनुसार हालेलुया उनके देवी देवताओं के हालेलुया पूजने के अनुसार नाम रखा गया। मगर हालेलुया हम देखते हैं कि ये चारों व्यक्ति हालेलुया जिंदा प्रभु परमेश्वर की हालेलुया आराधना करते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे हालेलुया। और ज्ञान देने वाला कौन था? परमेश्वर था। उसी अध्याय में 17 कलम भी आप पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रियों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन हालेलुया। कौन देने वाला था? परमेश्वर हालेलुया। जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर की स्तुति करता है, जो परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। जहां कहीं भी हो, या शत्रु के बीच में हो हालेलुया, लोगों के बीच में हो हालेलुया, इन तीनों को हालेलुया चारों जवानों के ऊपर
जो शास्त्री थे, विद्वान थे, हालेलुया, उनसे भी ऊपर परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और समझ दी। और विशेष रीति से दानियेल को क्या, सपनों का बारे में दिखाना और उसका अर्थ को समझाने के बारे में भी ज्ञान दिया। अगर हम आगमवाणी करेंगे क्या मेरे अपने आप से, परमेश्वर जब तक नहीं देता, हालेलुया, हम कुछ नहीं कर सकते। उस सपने का दर्शन देखकर, हालेलुया, उसका अर्थ बताना भी परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। दूसरे अध्याय में देखा जाए तो, हालेलुया, राजा नबूकदनेस्सर अपने शासन काल में, हालेलुया, एक सपना देखा। हालेलुया, उस सपने के बारे में कोई भी, हालेलुया, उसके शास्त्री लोग हो, हालेलुया, विद्वान लोग हो, हालेलुया, और कोई भी, हालेलुया, उसे, हालेलुया, सही तरह से, हालेलुया, सपने के बारे में बता भी नहीं सका, हालेलुया, और हालेलुया समझा भी नहीं सकता, हालेलुया। मगर दानियेल ने, हालेलुया, उसके बारे में बताया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अनुग्रह। दूसरा अध्याय में आप देख सकते हैं किस रीति से दानियेल, हालेलुया, प्रार्थना करता है और सब कुछ, हालेलुया, नबूकदनेस्सर के बारे, जो सपने के बारे में वो बताता है। क्या प्रार्थना करता है आप देखिए दूसरा अध्याय में 20वां और 21वां करत। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और प्रकार उसी का है। ऐसा नहीं प्रार्थना करता है कि मैं सब कुछ, बस परमेश्वर का धन्य कहता है। हाँ, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ, राजाओं का अस्त और उदय वही भी करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। 22वां वही गण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उनके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की, हालेलुया, वो दुहाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना उड़ेल कर, हालेलुया, परमेश्वर की। आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो, हालेलुया, वो सारा सपनों का सपना भी नहीं बताया था, वो सपनों को भी, हालेलुया, उसने राजा के सामने क्या सपना देखा था वो भी बताया, उसका रहस्य भी बताया। तब, हालेलुया, राजा का रिएक्शन क्या होता है। नबूकदनेस्सर, आप 46 कलम से आप पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 46 कलम से आखिर तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंधित वस्तुएं जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियेल ने विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। कुछ समझ में आता है क्या बोल रहे हैं राजा? राजा ने उसको पदवी दे दी कुछ, बस उतना ही। नहीं, उसने बोला कि तुम्हारा जो परमेश्वर भेद खोलने वाला। राजा की बातों को गौर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तुम लोगों का परमेश्वर। किसका लिखा है? तुम लोगों का परमेश्वर। उसने देखा कि, हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने ज्ञान देकर दानियेल को सपने के बारे में बताया और उसका वेद, मगर फिर भी राजा क्या कहता है? तुम लोगों का परमेश्वर, हाले मेरा परमेश्वर, राइट? तुम लोगों का परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर।
और किसको महिमा दिया? उसका पुरस्कार दानियल को, क्योंकि तेरा परमेश्वर, यहाँ मेरे इसमें लिखा है तेरा परमेश्वर, नेपाली में क्या लिखा है? राजाले दानियललाई भने साँच्चै नै तिमीहरूका परमेश्वर, तिमीहरूका परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हारा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, हाँ, देवताहरूका पनि परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु र रहस्य खोलिदिनु हुने हुनुहुन्छ, किनभने तिमीले यो रहस्य खोल्न सक्यौ। हाँ, और वो किसके सामने जाकर दंडवत करता है? दानियल के सामने, दानियल के सामने, हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कि सारी सृष्टिकर्ता को, हालेलुया, हम पूछने की कोशिश नहीं, सृष्टि को देखकर हम पूछने की कोशिश करते हैं, राइट? यहां पर भी, हालेलुया, जब राजा ने दानियल को देखा, हालेलुया, दानियल सब कुछ बता सकता है, तो उसने क्या किया? दानियल को जाकर, हालेलुया, दंडवत किया, हालेलुया, और कहता है कि तेरा परमेश्वर। मगर प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे सामने, आज भजन संगीता में सुबह हमने क्या पढ़ा है? यहोवा के सामने अपना दुखड़ा को, हालेलुया, यहोवा के सामने अपना विनती को लेके आओ। हम क्या करते हैं? पहले सारा 10 से लेकर 20 आदमी जो भी, हालेलुया, हमारा आज बस सबको कह देते हैं, बाद में आखिर में परमेश्वर अब कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अपने तेरे सामने सब कुछ पहले परमेश्वर के सामने अपना दुखड़ा को, विनती को लेके आओ, हालेलुया। क्या आपका संबंध नहीं है? यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसको, हालेलुया, बेटा या बेटी कहने का अधिकार दे चुका है। क्या बेटा और बेटी को माँ बाप के सामने आने के लिए परमिशन चाहिए? वो कभी भी, हालेलुया, रात में भी आकर, हालेलुया, टकटकाकर, पिताजी, हालेलुया, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो पिताजी उठ जाता है, वो मेरा बेटा या बेटी है। आपको भी वो अधिकार दिया गया है परमेश्वर के सामने, सन्निधान में। आप रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब भी आना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को पुकारे, तो आपकी पुकार को सुनने के लिए तैयार। यस, आमीन। वो आपके बारे में बहुत चिंता करता है, चाहे वो, हालेलुया, लोगों का, हालेलुया, उससे भी ज्यादा, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने कोई भी बात असंभव नहीं, हालेलुया, राजा को, हालेलुया, सिंहासन को स्थापित करने के लिए, युगों को बदलने के लिए, हालेलुया, अभी लिखा गया कि सब कुछ, हालेलुया, चांद सितारे का, हालेलुया, सीजन को बदलने के लिए, हालेलुया, सब कुछ शक्ति रखने वाला वो प्रभु परमेश्वर है। क्या आपके जीवन के विषय में वो नहीं जानता? मगर, हालेलुया, हम आखिर में थक कर, हालेलुया, परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोड़ देगा, फिर भी वो कहेगा, क्या बोलते हैं हम? आखिर में आए दुरुस्त, कहा होता है ना, आखिर में आए फिर भी सही जगह पर, या दुरुस्त आए करके। परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। नबूकदनेस्सर, हालेलुया, बड़ा राजा, बेबीलोन का राज्य को स्थापित करने, सोने की मूर्ति को बनाने वाला, इतना बड़ा मूर्ति को बनाने वाला, हालेलुया, घास चढ़ने लगा, हालेलुया। मगर जब उसने परमेश्वर को याद किया, स्वर्ग की ओर देखा, उसका क्या हुआ? बुद्धि वापस आ गई। आमीन, हालेलुया। अगर उसके ऊपर प्रभु परमेश्वर करुणा दिखा सकते हैं, हम तो उसके बेटे या बेटी, हालेलुया, कितना, हालेलुया, हमसे प्रेम करता है। उसने दानियल को, हालेलुया, कहा कि तेरा परमेश्वर, उसने दानियल के सामने दंडवत किया। 3रा अध्याय में देखेंगे तो, हालेलुया, सोने की मूर्ति, हालेलुया, उसने स्थापित किया है, ताकि क्या होगा? लोग परमेश्वर की नहीं मगर उसकी बड़ाई कर सके। हालेलुया, उसकी मूर्ति के सामने
झुक सके, हालेलुया, और उसकी आराधना कर सके। हमारे जीवन में बहुत सारी मूर्तियां हम जिसमें दंडवत करते हैं। पवित्र आत्मा झांक कर देखेगा तो आपको बताएगा क्या किया ये मूर्ति के बारे में। कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर से ज्यादा हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर है, हमारे जीवन में है, हमारे हृदय के अंदर, मगर कई विषयों में हम क्या करते हैं, दूर रहिए, ये विषय में मैं सब विषय में नहीं कर रहा, वो आप जानते हैं, आप परमेश्वर के बीच में, राइट। कई बार परमेश्वर कहता है आत्मा के लिए ये, मगर वो आप कहते नहीं, मैं उसको हटाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा में पूरा डूबना है। यीशु मसीह काना के देश में गया, वहां क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ ना, वहां पर पानी भरने के लिए कहा गया, कितना भरा वो लोग, कितना, हाँ, पूरा। मैं सकता हूं जब पूरा भर गया वहां चमत्कार, पूरा फुल टू फुल। You're filled with the Holy Spirit to God, that life become a tastier like wine. उस दाखरस को बाद में चखा तो सब लोग चकित रह गए, सब लोग बोलेंगे, शादी में पहले तो सब अच्छा खाना होता है, बाद में हम भी देखते हैं ना गुजराती का शादी में, पहले दाल जो होता है एकदम गाढ़ा होता है, बाद में लास्ट में दाल पूछेंगे तो एकदम पानी जैसा, क्यों, खत्म होने। पानी डाल के बढ़ा देते हैं। चावल, आधा चावल पका नहीं रहता है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस चखने वाला ने कहा कि बहुत ही टेस्ट, बहुमूल्य दाखरस मुझे मिला, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर था। हमारे जीवन को जब पूर्ण रीति से समर्पित करेंगे, उसे भरकर हालेलुया बदलने वाला वो यीशु मसीह। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हालेलुया इन लोगों को मालूम पड़ा तो इन्होंने हालेलुया, यहूदी लोग ने कभी भी उस मूर्ति के सामने झुका नहीं, हालेलुया, और हालेलुया दंडवत भी नहीं किया करके, और उनको आग में डाला गया, हालेलुया। वहां पर भी प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार किया। ओके, और राजा का क्या रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय उसका 28 से आखिर कर। तब राजा ने बेबीलोन के साथ में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। नहीं, 28 से, तीसरा अध्याय 28 से। नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हाँ, धन्य है किसका परमेश्वर, पहले तेरा परमेश्वर, अभी किसका है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर भी अर्पण कर किए कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना ना दंडवत करेंगे, ना दंडवत करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाए और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके।
ओके, यहां पर भी राजा का अब बातों को सुनिए। पहले तेरा परमेश्वर, क्योंकि दानियल था, अब 3 लोग थे इसलिए उसने नाम लेकर कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर धन्य हो। अब और क्या किया उसने, क्या क्या लिखा है? उनके परमेश्वर को कोई भी दूसरा परमेश्वर, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं कहा गया है। क्या कहा कि आप उसकी निंदा या उपासना मत करो। उपासना या निंदा करेंगे तो आपको भी दंड मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर या देवी देवता नहीं जो ऐसा काम कर सके, मगर उसकी आराधना और उपासना नहीं करनी। मूसा के टाइम पर भी हालेलुया, मूसा जाता है, कहता है कि हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना मरुभूमि में जाकर, डेजर्ट में जाकर हमें आराधना करना है। वो क्या कहता है? ठीक है, तुम लोग जाओ आराधना करके वापस आओ ताकि मेरी गुलामी में रह सके। शैतान भी क्या करता है कि कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी थोड़ी बातों में तुम ये करो, चलता है, राइट? थोड़ा समय प्रार्थना में लगाओ, 10 समय, फिर 3 घंटा व्हाट्सएप में लगाओ, 3 घंटा फेसबुक में, तुम 10 मिनट परमेश्वर। ऐसी चीजें हमारे मन में आती रहती हैं। क्यों? हम परमेश्वर से हालेलुया उपासना करने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे किया ना, बोलता है तो उनकी उपासना मत करो या ये, मगर उसने क्या कहा? आराधना करने के लिए कहा नहीं कहा, उसकी भक्ति करने के लिए कहा नहीं किया, उसके नाम में प्रार्थना करने के लिए कहा कुछ भी नहीं कहा। तेरा परमेश्वर यहां पर अभी हो गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, उसकी उपासना मत करो, मगर आराधना करने के लिए, उसके नाम में प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से 4थे अध्याय में देखेंगे तो फिर से नबूकदनेस्सर को एक बड़ा सपना फिर से परमेश्वर देता, भयंकर सपना देखता है। आप चौथे कलम में आप पढ़ सकते हैं, 4था और 5वां कलम, 4था, 5वां, 6था, 4था अध्याय का 4, 5 and 6, Daniel chapter 4 verses 4, 5 and 6। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्ल रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया। अभी पहली बार क्या हुआ? सपना देखकर वो डर गया। सबसे बड़ा राजा, ज्ञानी, शक्तिशाली, सब कुछ होते हुए भी सपना देखकर डर गया। हाँ, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। डर भी गया। फिर उस बातों को याद करते हुए, सपनों को याद करते हुए वो क्या कहता है कि मैं घबरा गया। ओके, तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताएं कि बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषियों, तंत्री, कसीदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वह उसका फल ना बता सके। 8वां निदान दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतेशस्सर रखा गया था, और जिस में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया। अब दानियल को हालेलुया, कोई भी हालेलुया, उसका मंत्री हो, तांत्रिक हो, विद्यावान हो, कोई भी उसका सपना का अर्थ नहीं बता सका, मगर कौन? दानियल, जिसमें पवित्र देवता, यानी उसके भाषा में बोल रहा है, मगर हमारे भाषा में पवित्र आत्मा, यस, हालेलुया, जिसमें पवित्र आत्मा बसता है, वो सब पवित्र की आत्मा के जरिए बता सकता है, आमीन, खुलासा कर सकता है। यस, ज्ञान, हालेलुया, बुद्धि, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ज्ञान
ओके, अब दानियल क्या कहते हैं? 18वां कलम से आप पढ़ेंगे। मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने ये सपन देखा, सो हे बेलताशर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु मुझ में जो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, हाँ, इस कारण तू उसे समझ सकता है। ओके, 19वां। तब दानियेल, जिसका नाम बेलताशर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। हाँ, देखो, अब क्योंकि उसने स्वप्न को जान लिया, स्वप्न का अर्थ को भी जान लिया कि क्या होने वाला है, उस विषय को याद करते हुए हालेलुया, उसने वो भी क्या हो गया? घबरा रहा, भयभीत होने लगा और सोचते सोचते वो भी घबराने लगा कि कैसे वो हालेलुया राजा को बताए करके। मगर राजा ने उत्तर दिया, जो भी कुछ है तो मुझे बताना करके हालेलुया, और उसका पूरा विश्लेषण क्या अर्थ है करके उसने पूरा बता दिया। वो आप घर जाके अभी उसका सच होना, सपने का सच होना करके हालेलुया हमने 28 से में पढ़ता हूं कैसे सच हुआ। यह सब कुछ राजा नबूकदनेस्सर पर घटित हुआ। 12 मास पश्चात वह बेबीलोन के राजमहल की छत पर टहल रहा था। तब उसने कहा, क्या यह महान बेबीलोन नहीं, जिसे स्वयं मैंने अपने बाहुबल से, अपने प्रताप की महिमा और अपने राजसिक निवास के लिए बताया। देखो कैसे वो अपने आप को बड़ाई कर रहा है। क्या क्या कह रहा है कि मैंने सब कुछ बनाया, मैंने सब कुछ स्थापित किया, मैंने वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा समझता है। राजा ये बात बोल ही रहा था, तभी स्वर्ग से ये आवाज आई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझे सूचित किया जाता है कि राज्य तुझसे छीन लिया गया है। मनुष्य के मध्य से तू हाँक कर निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के साथ रहेगा। तू ढोरों के समान घास खाएगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू यह न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान शासन करता है और इससे जिसको चाहता है वो उसे देता है। और नबूकदनेस्सर के विषय में कहा गया वचन तुरंत पूरा हो गया करके देने लगा। उसी समय हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने कार्य किया। वह मनुष्य के मध्य से हाँक कर निकाला गया और पशुओं के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओस से भीगने लगी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पंखों के समान और नाखून पक्षियों के पंजों के समान बढ़ गए। एक पागल की तरह वो घूमने लगा, पशु पक्षी की तरह उसका नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। हालेलुया, और हालेलुया किसी को भी मिल नहीं रहा। बहुत लोग ढूंढने की कोशिश कर राजा कहाँ गया, मगर कोई भी उसे पता नहीं कर, क्योंकि उसने अपने आप में ही परमेश्वर से भी ऊंचा समझा। परमेश्वर ने क्या किया? गिरा दिया। शैतान भी कहाँ था? परमेश्वर के सन्निधान में आराधना करता था। वो आराधना का एक बड़ा लीडर था, इसका नाम शैतान नहीं था। भोर का सितारा हालेलुया कहा जाए, मॉर्निंग स्टार। मगर उसने क्या किया? मैं भी परमेश्वर के स्थान को लेना चाहता हूं। वैसे ही परमेश्वर ने उसको ऊंचे से नीचे गिरा दिया। नबूकदनेस्सर जो ठहर रहा था, उसको कहा महल में घूम रहा था, सब कुछ उसने किया। कहा क्या? घास खाने लगा जमीन पे आके। तेरा परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर, सब कुछ कहने वाला हाल जमीन पे। अब क्या हुआ? कुछ
दिनों के बाद, यानी कि लिखा गया उन दिनों के बाद जो समय पसार हो, उसने क्या किया? कहां देखा? भी पहले क्या था उसका? महल को देखता था, अपने राज्य को देखता था, और उसका महल सबसे ऊंचे स्थान पर भी हो सकता है। ऐसा गढ़ बनाया होगा कि वो सारी प्रजा को, हाँ देखो मेरी प्रजा, मेरा गढ़ है, मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई शत्रु भी आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा उसने बना के रखा हो। मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ उस ऊंचे स्थान से नीचे। अब कहां देख रहा वो? अभी ऊंचा दिख रहा है कि स्वर्ग की ओर देख रहा है। हालेलुया। हमें कहां देखना चाहिए? हालेलुया, हमारे परमेश्वर की। हमें कहां देखना चाहिए? परमेश्वर की, ताकि हालेलुया हमारी परिस्थिति बदलने पाए। थैंक यू जीसस। जो बुद्धिहीन था, जो भ्रष्ट हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई करके लिखा। ओके, हम पढ़ेंगे 34वां वचन। उन दिनों के बाद मुझ नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने अब क्या हो गया? अब बदल गया, उसका बात बदल गया। उसने नहीं, तेरा परमेश्वर नहीं, तेरा नहीं, अब क्या कर रहा है? तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। अब वो अपने मुंह से हालेलुया धन्यवाद कहता है। मैंने सदा जीवित रहने वाला की स्तुति और महिमा की। धन्य नहीं कहा, उसने अपने मुंह से जिंदा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगा, क्योंकि उसकी प्रभुता सनातन की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, और न तो कोई उसका हाथ ही रोक सकता है और न पूछ सकता है कि तू ये क्या किया। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। स्वर्ग की ओर देखा, पश्चाताप किया और परमेश्वर की बड़ाई स्तुति और महिमा की। सारा कुछ क्या हो गया? उसका शरीर जैसे पहले था, मतलब जो बुद्धि गई थी वो बुद्धि वापस आ गई। हालेलुया। और लिखा गया कि महिमा और उसका जो राज्य था हालेलुया पुनः प्रतिष्ठित हो गया। हालेलुया। और पहले से भी वो अधिक महान हो गया करके। हालेलुया। और 37वां पढ़िए नेपाली में। अब म नबुकदनेस्सरले स्वर्गका महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्दछु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ र उहाँका सबै मार्गहरू न्यायसम्म छन् अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई नम्र बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। क्या लिखा है? उसका जो मार्ग है न्यायोचित है, क्योंकि वो अभिमानियों को दीन करने में सामर्थ है। हालेलुया। अगर राजा नबूकदनेस्सर को जमीन पर लेके आ सकता है, तो जैसे कि हम न्याय नियम में पढ़ा, जो उसके सामने दीन बनेंगे, उसके सामने समर्पित कर उसको ऊंचा भी उठा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा प्रभु परमेश्वर है, वो सामर्थी प्रभु परमेश्वर, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, उसका बुद्धि को वापस लाने में हालेलुया उसने कार्य किया। आइए हम प्रार्थना। Glory to Jesus. Hallelujah. सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु परमेश्वर हालेलुया, हम तेरे समक्ष हालेलुया पूरे ज्ञान के साथ, पूरे बुद्धि के साथ आते हैं, मगर फिर भी हालेलुया हम माफी मांगते कि कई बार हालेलुया हम घमंडी होकर परमेश्वर के विरुद्ध में हम कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई को छोड़कर, तेरी वचन की बातों को भूलकर हालेलुया हम तेरे विरुद्ध कार्य करते हैं। मगर हालेलुया हमें आज फिर से हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो जो कुछ करना चाहता है वो उसका अधिकार है, वो न्यायी परमेश्वर है।
मैं कौन होता हूं तुझे पूछने के लिए? मगर फिर भी हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया जो उसका अंगीकार करते उसको बेटा या बेटी कहने का अधिकार तूने दिया है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह के द्वारा तेरे सन्निधान में एक बेटा और बेटी के रूप में आते हैं। हमें माफ कर देना हालेलुया, ताकि हालेलुया हम अगर गर्व करना है तो हम प्रभु यीशु मसीह पर हम गर्व करेंगे। हमें गर्व करना है तो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है उस पर हम गर्व करेंगे। जो उद्धार तूने दिया है उस पर हम गर्व कर, जो चंगाई तूने दिया है उस पर हम गर्व, ये करिश्मा तेरी है हालेलुया, इसके लिए हम गर्व करते हैं। तू ही इसका चलाने वाला हालेलुया मार्गदर्शक है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, सुनने वाला हर एक प्रिय भाई बहन को हालेलुया, इस सभा को हालेलुया, सभी को तू आशीषित करने पाए हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमें भी ज्ञान और बुद्धि देकर हालेलुया तू हमें चलाने और आशीषित करने पाए। तेरे नाम में हालेलुया सब कुछ हालेलुया कार्य होने पाए, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। God bless each and every person. Let your mighty things happen over hallelujah in the name of Jesus. आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कार्य करे, इसलिए हमें ज्ञान और बुद्धि तेरी ओर से मिलकर तुम्हें चला। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और स्वीकार। आमीन।